चलिए, आज मैं आपको द्विघाती सूत्र लेकर के आया हूं। जो आज के बाद ये द्विघाती सूत्र क्लास 10th का जो एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल हमारे बिहार बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। वो 5 नंबर हो या 2 नंबर हो या उसका ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। आइए, आज के बाद से इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, मैंने यहाँ पे 7 सवाल लिया है। 7 सवाल में आप पूर्ण रूप से इसे सीख जाओगे कि द्विघाती सूत्र आखिर निकलेगा कैसे, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उसको तो अभी मैं बताऊंगा, पर उसको पहले बताने से पहले ये हमको देखना है कि आखिर ये जितना दिखाई दे रहा है इसका आखिर मूल निकलेगा, तो पहले मूल का तो अस्तित्व होना चाहिए। यदि मूल का अस्तित्व होगा तो उसे हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे, और मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो उसे हम द्विघाती सूत्र से नहीं निकालेंगे। क्या? तो देखिए, उसके लिए पहले क्या करना होगा, ठीक है। मैं एक नंबर को यहां पे सवाल लेता हूं, ध्यान देखिएगा, कहीं भी डाउट नहीं दिखेगा। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है? 0। इसको बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहां पर इसका विवेचक निकालना होगा, यानी डी का मान निकालना होगा। यदि डी का मान शून्य आता है या शून्य से बड़ा होता है तो उसका मूल का अस्तित्व होगा, और वही माइनस में आ जाता है तो उसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अब माइनस में होगा तो हम उसे द्विघाती सूत्र से नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर नहीं आएगा, वह क्या है? वास्तविक नहीं है और मूल संभव नहीं है, ठीक है। आइए, तो देर न करके चलते हैं। तो यहां पर आपको कुछ ले लेना है, यानी मान लेना है। आपको याद होगा द्विघाती सूत्र का व्यापक रूप का होता है ax प्लस bx प्लस का होता है c। चलो, तो आपको यहां पर मान लेना है a और एगो मान लेना है b और एक मान लेना है यहां पर c, यानी a b c मान लेना है। तो स्क्वायर के बगल में a, तो बोलो यहां पर क्या है? 2 है। b यानी यहां पर x के बगल में b, तो बताओ क्या है? -7 है। और c अचर है तो क्या है? यहां पर 3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? तो आपको लिखना है यहां पर इसलिए विवेचक, विवेचक ये, चलिए, यानी डी बराबर b² माइनस 4ac। तो बोलो b के मान दिख रहा है बोर्ड पर, क्या है? -7 है तो -7 का स्क्वायर और -4 गुने a का मान क्या है? 2 और गुने c के मान क्या है? 3। -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 7 सते का हो गया 49 हो गया, और -4 दूनी 8, 8 त्रिका का हो गया 24। आप इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 25। तो जब ये सर निकालते हैं हम डी के मान, जिसे हम विवेचक या विविक्तर बोलते हैं, यदि हमारा डी के मान शून्य रहता है या शून्य से बड़ा मान आता है तो उसका मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है। हम उसे द्विघाती सूत्र से निकालेंगे और वही माइनस में आ जाता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, और मैं उसे द्विघाती सूत्र से नहीं निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो आप लिख दीजिए यहां पर, चूंकि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। चलिए, तो मूल का अस्तित्व है तो हमको इस्तेमाल करना है द्विघाती सूत्र। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे? यहां पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे, यानी x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट का होता है d, और बट्टे होता है यहाँ पे 2a होता है। जब सवाल x के रूप में हो तो x लेंगे, y के रूप में हो तो y लेंगे, क्या? चलिए, तो बराबर है तो ले लेंगे यहाँ पर या x, तो x बराबर -b है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b के मान हमारा 7 हो गया, प्लस माइनस रूट d है, तो d के मान आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर 25 भर लीजिए, और बटा यहाँ पे 2 और गुने a के मान कितना दिख रहा है? देख लीजिए 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। चलिए, x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का क्या होता है? 25 का जब आप वो निकालोगे, तोड़ोगे तो क्या होगा? 5, तो 5 और बटा 2 दूनी कितना हो गया? 4।
अब हमको क्या करना है, यहां पर एक बार कह रहा है प्लस में ले लीजिए और एक बार कह रहा है माइनस में ले लीजिए, तो मैं यहीं पे ले रहा हूं। ध्यान से देखिए, इतना काफी है जगह, ठीक है। सवाल सीख जाओगे तो ऐसा तो 100 क्या 1000 भी बना लोगे क्या। आओ ध्यान से देखो, अब आपको एक बार प्लस में ले लेना है, यानी x बराबर 7 प्लस 5 बटा में क्या है 4, एवं x बराबर 7 एक माइनस में, यानी 7 माइनस 5 बटा 4। आगे देखिए, x बराबर 7 5 कितना हो गया 12, 12 बटा का हो गया 4, एवं x बराबर का हो गया 7 में से 5 गया 2 अब बटा का हो गया 4। चलिए कटा दीजिए, यहां पर कटा दीजिएगा तो x बराबर का हो गया 4 के 5 12, यानी 3 बार, और यहां पे आप कटा दीजिएगा तो x बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब आपका आंसर निकल गया। अतः आप लिख सकते हैं मूल बराबर एगो 3 आया और एगो 1 बटा का आया 2 आया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसा ही द्विघाती सूत्र है, ठीक है। यदि आपका मूल का अस्तित्व हो तो आप द्विघाती सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंशन ना कीजिए, रूट से आप घबरा जाते हो, रूट वाला भी बताएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताए, ठीक है। चलिए, आप समय दीजिए, आप अच्छा से देखोगे तो सवाल में कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए अब इसका 2 नंबर भी लेते हैं। यदि 2 नंबर बता देते हैं तो आप ये 6 नंबर बना लीजिएगा, 5 नंबर भी बना लीजिएगा, 4 नंबर भी बना लीजिएगा, फिर एगो इसमें बताऊंगा, ठीक है। टेंशन न लीजिए, ठीक है। बस आप वीडियो को पूरा तक ले देखिए। चलिए, प्लस x माइनस 4 बराबर क्या है 0। चलिए आंसर आप मान लीजिए, माना a बराबर ले लीजिए, b बराबर ले लीजिए और c बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो आओ देखो इसका क्या है, a का मान क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में, यानी यहाँ पर 2 है, और b बोले तो x के बगल में, तो यहाँ पर क्या छिपा है आगे 1 छिपा है, तो 1 प्लस में है तो प्लस में ले लिया, और c अचर, तो अचर क्या है माइनस क्या है हमारा 4। अब हमको विवेचक या विविक्तर निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, आप विवेचक लिख दो या विविक्तर लिख दो, विवेचक ही लिख देते हैं, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो अब यहां पे क्या करना है समझिए ध्यान से, b के मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4 गुने a का मान क्या है 2 और c के मान क्या है माइनस 4। चलो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौका का होता है 32, तो यहां पर 32 लिख दीजिए, जोड़िएगा का हो जाएगा 33। बोलिए मूल का अस्तित्व है। हाँ बाबा, जब माइनस में रहेगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, जब प्लस में रहेगा तो मूल का अस्तित्व होगा, और जीरो भी रहेगा तो मूल का अस्तित्व रहेगा क्या। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो हमको क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से आपको चल रहा है, सवाल x के रूप में है तो इसलिए x बराबर लिख दीजिए, फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट का होता है d अब बटे का होता है 2a। चलिए अब x का x रहने दीजिए, माइनस बी, देखो यहां पर b के मान 1 है तो माइनस 1 तो रहेगा, प्लस माइनस रूट d के मान कितना है 33, और बटा 2 गुने a के मान कितना है देख लीजिएगा 2, तो चलिए 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक बार कह रहा है प्लस में और एक बार कह रहा है माइनस में, 33 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 33 का नहीं निकलेगा तो 33 रहने दो, क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, यानी x बराबर -1, अब प्लस रूट अंडर का हो गया 33 प्लस में हो गया, और 2 दूनी 4, एक बार हमको माइनस में ले लेना है, यानी x बराबर -1 है और प्लस के जगह पर माइनस, और रूट अंडर कितना हो गया 33 और बटा का हो गया 4। ये ना तो कटेगा ना तो जुटेगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा मूल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, अतः
मूल बराबर क्या है, एक ये लिख दीजिएगा और कमा दे करके एक ये लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या भारी लग रहा है? आप द्विघाती सूत्र से परेशान है, टेंशन ना लीजिए, इसमें एक पूर्ण वर्ग विधि भी है जो अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप इसको पूरा अच्छा से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ले लिए, आइए तो मैं इसको मिटा दूं। देखिए, रूट वाला बताएंगे, पहले रूट वाला को देखा जाए तो छोड़ करके दो गो तो रूट वाला है। अब भी रूट वाला मैंने इतना सवाल लिया हूं क्या, और भी सवाल देख लो, किस पर आखिर हमारा सवाल भी नहीं बनेगा, ये भी तो ध्यान में रखना है ना। तो जब माइनस में आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसका मूल का अस्तित्व है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, तो मैं यहां पर 4 नंबर का सवाल ले रहा हूं, ठीक है। देखिए, यानी 4 नंबर क्या है, देख लीजिए, 2x² प्लस x प्लस क्या है 4 बराबर 0। आप इसको मान लीजिए, माना यहां पर a बराबर ले लिया, b बराबर ले लिया और c बराबर ले लिया। तो a के मान x² के बगल में है यानी 2 हो गया, b के मान x के बगल में क्या छिपा है 1, और c के मान क्या है यहां पर 4। हमको यहां पे विवेचक यानी विविक्तर निकाल लेना है, यानी डी। तो फार्मूला मैंने बोला b² माइनस 4ac। चलो, तो b के मान क्या दिख रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या है 2 और c के मान क्या है 4, तो 4 भर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी क्या हुआ 8, 8 चौका 32, तो यहां पर 32 लिख दिया। और ये घटेगा तो एक में से तो 32 जाता नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया -31 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यदि d का मान यानी विवेचक और विविक्तर यदि माइनस में आ जाता है तो उसका जो मूल होता है वो अवास्तविक होता है, यानी उसका मूल नहीं निकलता है। तो इसका जो d का मान है वो ऋणात्मक संख्या है, तो इसका जो मूल होगा वो अवास्तविक होगा, यानी मूल इसका संभव नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि मूल का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका मान संभव नहीं है। चलो, ये इसलिए द्विघाती सूत्र से इसका मान संभव, द्विघाती का क्या है, किसी विधि से इसका मान नहीं निकलेगा, ठीक है। जब इससे नहीं निकलेगा तो क्या फर्स्ट इंटू लास्ट निकलेगा, और पूर्ण वर्ग विधि से निकलेगा, नहीं निकलेगा, ना तो फर्स्ट इंटू लास्ट से निकलेगा और ना तो द्विघाती ना तो पूर्ण, किसी से नहीं निकलेगा, ठीक है। जब तीर मारे तो सामने वाला है, जब सामने वाला लगा है तो ये बहु है। चलो, हाँ, इधर का कहावत करेंगे, समय लग जाएगा, मेन मुद्दा पर आया, ठीक है, समय का भी ख्याल रखना है। चलो, कभी कहा जाएगा। चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलो देखो, तो आपका 1 2 3 और मैंने यहाँ पे 5 को भी मैंने यानी 4 को भी टैली कर लिया। क्या आप अब ऐसा बना सकते हो? चलो एक सवाल को भी और लेता हूं, उसके बाद से आपको रूट वाला दोनों के दोनों आपको पूरा कर देता हूं। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, आप वीडियो को देखते हो पूरा तो अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि वीडियो अगला बनाने में भी अच्छा लगता है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे 5 नंबर का सवाल को टैली कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 3x² माइनस 5x प्लस क्या है 2 बराबर 0। चलिए, इसको लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए, माना a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक है। देखिए, a का मान अब तो आप सीख गए होंगे कि a के मान कौन होगा, b के मान कौन होगा, c के मान कौन होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, अब तो ये फटाफट बना लीजिएगा। क्या, देखिए, तो a के मान यहाँ पर क्या है 3 है, अब b के मान क्या है जी -5 है, और c के मान क्या है हमारा 2 है। इसलिए देखो, मैं बार बार आपको विवेचक विविक्तर बात कर रहा हूं, ये शॉर्ट में भी आते हैं,
ठीक है। तो मैं अब विवेचक ना लेकर के जरा विविक्तर भी लिख दो, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया विविक्तर, लिख दिया विविक्तर। ठीक है, यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी के मान क्या देख लो, -5 है तो -5 का स्क्वायर कर दिया, -4 गुने ए के मान क्या है 3, 80 के मान क्या है 2। देखो तो इसमें कहा आ रहा है जरा, क्या इसका मूल का अस्तित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देख लिया जाए। तो ये -5 का स्क्वायर करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस का माइनस 4 तिहाई 12, अब 12 दूनी का हो गया 24। अब 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डी के जो मान आया है वो क्या है, हमारा 0 और 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूल का अस्तित्व होगा, और वही ऋणात्मक संख्या रहेगा तो मूल का अस्तित्व होगा नहीं। पर यहाँ पर ऋणात्मक संख्या नहीं आया तो मूल का अस्तित्व है। ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। चलिए, जब मूल का अस्तित्व है तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा, इसलिए द्विघाती यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र से क्या करोगे, इसलिए x बराबर लिख लोगे फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी बटे कौची 2a। ठीक है, चलो x का x रखा, -b और यहाँ पर -b है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b के मान का हो गया 5, अब प्लस माइनस d के मान कितना है 1, और बटा यहाँ पे 2, और गुने a के मान क्या है जी 3। ठीक है, बोलिए कुछ दिक्कत, एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। बोलो एक का तो बाबू एक ही होता है, 0 का 0 ही होता है, तो आप ले लो x बराबर 5 प्लस 1 अब बटा 2 तिहाई कितना हो गया 6, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में ले लो, x बराबर 5 माइनस 1 बटा 6 हो गया। यहां पे देख लो बाबू, चलो x बराबर का हो गया 5 और 1 कितना हो गया 6, और बटा यहां पर क्या है नीचे हमारा 6 है, एवं चलो यहां पर x बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटा का हो गया 6, कटा दो इसको, यानी x बराबर कटा तो हमारा 1 आया, और एवं यहां पर हमारा x बराबर बहुत 2 के पारा से कटाओगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये 2 बटा का हो गया 3। इसलिए हमारा जो मूल निकल करके सामने आया वो एगो 1 आया और एगो 2 बटा 3 आया। अब आपको हल्का हल्का से पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बारी आता है रूट वाला को देख लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगला सवाल बताऊं। ठीक है, आप लीजिए, थोड़ा सा काम कर ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए मिटा दें। चलिए रूट वाला बता रहे हैं, पर थोड़ा सा एक बातें है, ऐसा देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं कि हमारे जो भी पुराने शिष्य है या शिष्या है वो अब थोड़ा सा हमको भूल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कभी भूला नहीं और आप हमको भूल जा रहे हो। ठीक है चलिए ऐसा ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस क्या है 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर क्या है 0। इसको भी आप मान लीजिए, माना, घबराइए मत रूट से। a बराबर, यहां पे b बराबर, यहां पे c बराबर। a के मान क्या है बोलो तो यहाँ पे 4 है, और b के मान ये क्या है देखो तो 4 रूट कितना है 3 है, और c के मान कितना है 3 है। अब आपको क्या करना है, विविक्तर निकाल देना है। क्या निकाल देना है, विविक्तर। चलिए या विवेचक भी विविक्तर, यानी बोले तो डी। फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी के मान कितना है जरा देख लो, 4 रूट कितना है 3, और ऊपर हमारा स्क्वायर -4 गुने
a का मान 4 है और c के मान 3 है। इसको जरा स्क्वायर अच्छा से देख लो, क्योंकि आप इसमें फंस जाते हो। 2 बार कर रहा है, अब मैं इसको 2 बार करके दिखा रहा हूं। 4 और 3 गुने 4 और 3, इसका मतलब देखो 4 में 4 से करोगे 16 हुआ, √3 में √3 से करोगे तो रूट कितना हो गया 9 हुआ, 9 का मतलब का हुआ 3 हुआ। ठीक, इतना तो आया नो, यानी 4 में 4 से किया तो 16 और √3 में √3 से किया तो 3 3 9 आया क्या। अब देखिए क्या करना है आपको, यहां पे 16 है और यहां पर 3 है और दोनों के तो बीच में गुना है, तो 16 3 कितना हो गया 48, 16 3 कितना हो गया 48। तो आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ गया 48 आ गया, तो आप यहां पे 48 लिख दिया माइनस। अब 4 में 4 से 16, 16 3 का हो गया 48 बराबर का आ गया 0। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब 0 आया तो मूल का अस्तित्व है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अब देखिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से आइए कि मैं आपको खास बात बता दूं। ठीक है, जब d के मान 0 आते हैं तो मूल का जो मान आएगा वो तो वास्तविक है, और जो उसका जो मूल होंगे वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसका फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं छोटा करने के लिए। ध्यान है, जब d के मान 0 हो जाएगा तो जो आंसर होंगे वो दोनों सेम के सेम होंगे, यानी जुड़वा होंगे और दोनों एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, याद रहेगा नो। तो ये तो 0 आया है d के मान, तो इसका जो मूल होगा वो जुड़वा होगा, यानी दोनों सेम दिखेंगे और सेम होकर वही करेंगे। इसका फार्मूला भी चेंज हो जाता है, वो क्या होता है फार्मूला जरा देख लीजिए। इसलिए x बराबर -b और बटे 2a हो जाता है। कब, जब d के मान 0 रहता है तब। अब आगे प्लस माइनस √d लिखने का कोई यहाँ पे तात्पर्य नहीं रहता है, लिखोगे तब वो सही है और नहीं लिखोगे तब वो सही है। इस पर भी सही हो जाएगा, इस पे कम समय लगेगा। आप प्लस माइनस √d लिखते हो तो थोड़ा सा हल्का सा समय लग जाएगा, पर उसे भी बनाओगे तो आंसर वही रहेगा, इसे भी करोगे तो आंसर वही रहेगा। कब, जब d के मान 0 रहे तब। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। तो यहां पे क्या करना है, x तो रखना है, -b और यहां पे प्लस है तो माइनस तो रहेगा जी, -4 रूट कितना हो गया 3। ठीक है, और बट्टा यहां पर क्या हो गया 2 गुने a के मान क्या है 4। अब देखिए, मैं आपको पहले बोला कि यह जो आंसर होगा सेम दोनों हुक वही करेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब इसको 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, या आप एक बार लिख करके निकाल करके आप आंसर 2 बार कर सकते हो, या आप अब 2 बार कर दो, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कोई खेल रखना नहीं है। ठीक है, चलो 2 बार कर देते हैं अलग अलग। x बराबर देखिए क्या हो गया -4 √3 बट्टा यहाँ पर 8 हो गया, एवं एक और ले लीजिए सेम, x बराबर -4 √3 बटा क्या ले लीजिए 8। कब, जब d के मान 0 रहे तब। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नो। अब देखिए क्या करना है, कटा दीजिए। 4 के पारा से 4 दूनी 8 हो गया, आज 4 के पारा से 4 दूनी का हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, x बराबर आपका क्या हो गया जी, देखो तो -√3 बट्टा आपका 2 हो गया, और एवं फिर से x बराबर का हो गया -√3 बटा का हो गया 2 हो गया। क्या रूट वाला से आप डर जाते हो? रूट वाला से डरिए नहीं, रूट वाला तो आसान ही है, इसलिए आप मूल लिख सकते हो। मूल बराबर का आ गया -√3 बटा का आ गया 2, और -√3 बटा का आ गया 2। तो आप रूटों से मत डरिए, रूट तो अपने आप कहता है कि मैं तो हल्का हूं, आप मुझको टच करो, टच करोगे मैं तो बन जाऊंगा, और नहीं टच करोगे तो मैं तो तुमको दिक्कत करूंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक रूट वाला है उसको भी बता देता हूं। ठीक है, आप ले लीजिए। चलिए, अब लास्ट जो हमारा है रूट वाला उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे सबके सब बन जाएंगे। यानी हमारा जो सवाल नंबर है वो 7 नंबर है। कितना नंबर है, 7 नंबर है। क्या, उतार लीजिए, 2x² - 2 √2x प्लस क्या है 1 बराबर 0। आंसर मान लीजिए
माना a बराबर, b बराबर और c बराबर। a के मान क्या है 2 और b के मान क्या देखो तो -2 कितना है 2 और c के मान क्या है 1। आप विवेचक निकालिए या विविक्तर निकालिए। चलो इसलिए विवेचक लिख देता हूं। अब विवेचक यानी d बराबर b² - 4ac। चलो b के मान देखो क्या है -2 कितना है 2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना है 2 और c के मान कितना है 1। इसको कैसे करें जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब कितना हुआ 2√2 दो बार लिखना है, ठीक है। ये देखिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए ये √2 में 2 से करोगे तो √4 और 4 का टूटेगा तो 2 और 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। तो इसका वर्ग किया तो कितना आ गया 8 और -4 दूनी 8, 8 एकम 8 बराबर कौची 0। अब तो कर लोगे नो, तो बोलो 0 है तो मूल का अस्तित्व है नो, तो लिखोगे चूंकि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। तो आपको क्या करना है द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं श्रीधाराचार्य का सूत्र। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है श्रीधाराचार्य का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने बोला जब आपका यहां पर 0 हो तो उसका जो हमारा मूल का जो मान आएगा वो जुड़वा होगा, यानी जो आंसर होगा वो सेम के सेम रहेगा दोनों। तो उसके लिए फार्मूला चेंज कर सकते हो, ठीक है, या वही रखते हो, पर वो रखोगे तो समय लगेगा, इसलिए उसको ना रख करके इसका ये फार्मूला है -b/2a। कब जब d के मान 0 रहे तब माइनस में रहेगा तो मत बनाइएगा, लिखिएगा चूंकि मूल का अस्तित्व नहीं है इसलिए द्विघाती सूत्र से संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए यानी x बराबर -b और यहां पे भी माइनस है तो हटा दो माइनस को, 2√2 हो गया और 2 और a के मान क्या है 2। अब यही आंसर हमारा दोनों होगा तो एक बार ले लिए हैं एक बार और ले लीजिए। देखिए x बराबर 2√2 और बटा 4 एवं एक बार और ले लीजिए x बराबर 2√2 और बटा यहाँ पे 4। आओ काट दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर हो गया √2 और बटे 2 एवं x बराबर का हो गया √2 बटा 2। लिख दोगे अतः मूल बराबर √2/2 अकम √2/2, ठीक है। इससे आशा करता हूं कि अब आपको द्विघाती सूत्र से कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, ना आपको दिक्कत होने वाला है। यदि दिक्कत नहीं है तो एक लाइक तो बनता है, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।